स्वागत है आप सभी का एल्डोराडो में। तो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है जैक वाइल्डर को, जो कि एक बस में बैठा हुआ अपने पुराने दोस्त की डेथ के बारे में सोच रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि वह काफ़ी गहरी सोच में पड़ा हुआ है, वह किसी से नहीं बोलता, सिर्फ अपनी पुरानी सोच में ही खोया होता है। फिर हमें दिखाते हैं उसके दोस्त डीआईओ को, जो कि मदद कर रहा होता है जैक की एक गड्ढे खोदने में। वह गड्ढे में कुछ चीज़ें ढूंढ रहा होता है। तभी डियागो कहता है काफ़ी देर पहले कुछ लोग गए थे, अभी तक उनका पता नहीं चला। फिर डियागो उनको चेक करने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर माइंड फट जाता है, जिसकी वजह से डियागो की डेथ हो जाती है। इसी वजह से जैक काफ़ी टेंशन में होता है। वह अपना सारा काम छोड़कर डियागो को सामान लेकर वाइन में बैठकर उससे डियागो के घर लौट जाता है और कहता है मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे दोस्त की डेथ हो चुकी है, जो कि मुझे बहुत ही पसंद था। फिर वह जाता है डियागो के गाँव और उसकी मॉम से मिलता है। फिर वह उसकी मॉम को उसका कुछ सामान देता है, जहाँ पर उसकी मॉम काफ़ी खुश नजर आती है और वह उसका सामान ले लेती है और जैक को कुछ देर रुकने के लिए कहती है। तब जैक वहाँ पर रुका होता है, तभी उसकी मॉम उसके लिए एक बॉक्स लेकर आती है, जिसमें एक डायरी होती है। उस डायरी में एल डियाडो का रहस्य छुपा होता है। वह उस डायरी को लेकर वहाँ से चला जाता है, फिर अपने घर को आता है और डायरीज को खोलता है, जिसमें कि उसे एक पत्थर मिलता है। वह पत्थर एक एल डियाडो के ढूंढने की चाबी होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जैक इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। वह ठान लेता है कि मैं एल्डोराडो को ढूंढूंगा। इस बारे में वह बात करता है अपने दोस्त से, जो कि एक पुरानी चीज़ों का व्यापारी होता है। वह सभी पुराने सामान को खरीदता है या बेचता है। जब जैक उसे इस डायरी के बारे में बताता है, तो वह कहता है ये डायरी तुम मुझे बेच दो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। बट जैक इस डायरी के बेचने से मना कर देता है। वह उससे कुछ जानकारी लेकर निकल जाता है उस चर्च की ओर, और इस चर्च में भी एल्डोराडो का एक रहस्य छुपा होता है। इसी वजह से जैक उस चर्च में जाता है। वह उस चर्च के अंदर जाता है और चर्च में प्रे करने की बजाय वह एक टनल के अंदर घुस जाता है। फिर वह ज़मीन के गड्ढे में जाता है, जहाँ पर काफ़ी अंदर तक का वो सामान टूटा फूटा पड़ा होता है। उन सामानों के बीच उसे एक ऐसी चीज़ मिलती है जो कि काफ़ी बेहतरीन होती है। उसे एक मिलता है टूटा हुआ लॉकेट, जो कि वह गड्ढा खोदता है और एक बॉक्स से रॉकेट को निकाल लेता है। फिर वह रॉकेट लेकर बाहर ही आ रहा होता है, तभी उसे कोई देख लेता है, जिसकी वजह से पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस उसे दौड़ाने लगती है। फिर पुलिस उसका पीछा बहुत तेज़ी से करती है, लेकिन किसी तरीके से जैक बचते बचते अपनी गाड़ी तक पहुंच जाता है और फिर गाड़ी के अंदर बैठकर वहां से निकल जाता है। वह गाड़ी से निकलने के बाद सीधा जंगल की ओर जाता है और इधर हमें दिखाया जाता है कि चर्च वालों ने जैक के खिलाफ केस कर दिया है, जिसकी केस में मारिया वहाँ पर आती है। वह एक ऑफिसर होती है और वह भी पुरानी चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा जानकार होती है, इसीलिए चर्च वाले उसे बुलाते हैं और कहते हैं चोर ने हमारे यहाँ से क्या चुराया। जहाँ पर मारिया कहती है कि उसने कुछ नहीं चुराया है, और यह बात सुनकर चर्च वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वहाँ से वो लौट कर आता है और अपने पुराने उस टुकड़े को, जो कि उससे दोस्त ने दिया होता है, उस टुकड़े को उस चाबी में लगा देता है, जिसकी वजह से एक प्रकाश होता है और वह प्रकाश को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जैक के उसी दोस्त को, जिसके पास वह एल्डियाडो के बारे में कुछ पूछने गया होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ आ जाते हैं बुरे लोग, जिसका नाम होता है सैम ग्रिमशम। वह जैक के दोस्त को मार देता है और फिर वह जैक का फ़ोन ट्रेस कर लेता है। फिर फ़ोन ट्रेस करने की वजह से वह जैक के पास पहुंच जाता है। हमें इधर दिखाया जाता है कि जैक को भी अब उस टेम्पल के काफ़ी करीब होता है, लेकिन वहाँ गुफा के अंदर जाता है। फिर वहाँ पर एक काफ़ी बुरी तरीके से ट्रैप लगा होता है, लेकिन वह ट्रैप को पार करके काफ़ी आसानी से अंदर चला जाता है और फिर वह जाकर उसी लॉकेट की मदद से वह उस नक्शे को ढूंढ लेता है, जिस नक्शे में एल डियाडो का रहस्य होता है। वह नक्शे को देख ही रहा होता है, लेकिन तभी से पीछे से ग्रीशम आ जाता है और वह फायरिंग शुरू कर देता है। इसकी फायरिंग सुनकर जैक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वह अपनी जल्दी जल्दी फ़ोटो खींचकर वहीं पे लुक जाता है, लेकिन उसके लुकने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसकी आर्मी गुफा के अंदर आ जाती है। लेकिन कुछ आर्मी उसकी ट्रैप पे मारी जाती है, लेकिन बाकी की आर्मी सही सलामत अंदर आ जाती है। फिर वह उस नक्शे को गोली से शूट कर देते हैं, जिसकी वजह से गुफा में ब्लास्ट होने लगता है, लेकिन तभी वह जैक को पकड़ लेते हैं। इसकी वजह से जैक किसी तरीके से वहाँ से छुड़ाकर भागता है और सीधा जंप कर देता है पहाड़ से। फिर वह अपने पैराशूट को ओपन कर लेता है, लेकिन ग्रेशन पीछे से गोली फायर करता है, लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगती। वह पैराशूट सेफ्टी लैंड हो जाता है और अपने गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाता है और कहता है ये लोग तो बेकार हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो गाड़ी में बैठकर ब्रिज पार करता है, तभी आर्मी वाले उससे पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुमने गुफा क्यों ब्लास्ट की। जहाँ पर जैक कहता है कि मैंने ये गुफा नहीं ब्लास्ट की और इसके पीछे कोई और ही है। यहाँ पर कर्नल कहता है कि मैं ये सब बात नहीं मानता और तुम्हें जब तक तुम सच नहीं बताते तब तक तुम्हें अरेस्ट में रहना पड़ेगा। तब वहाँ पर मारिया आती है और मारिया के साथ उसके सर भी आते हैं।
जो कि जैक से कहता है, अगर तुम मुझे सच बता दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगा और मेरी मदद के बिना तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। यह सुनकर जैक उन्हें सब कुछ सच-सच बता देता है और वो फ़ोटोज़ भी दिखाता है, जो कि वो फ़ोटोज़ ने गुफ़ा के अंदर ली होती है और उन फ़ोटोज़ को दिखाता है। तब मारिया और उसके प्रोफ़ेसर विश्वास कर लेते हैं और जैक को अपने साथ ले जाने के लिए बोलते हैं, एल डियागो को ढूँढने के लिए, जहाँ पर जैक उन्हें एक कैलेंडर लाने को बोलता है। मारिया उसे कैलेंडर दिखाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और बंदा हमें दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गॉर्डन। गॉर्डन एक काफ़ी अच्छा बंदा होता है। वह ज़मीन के अंदर की सभी चीज़ों को देख सकता है क्योंकि उसके पास एक कंप्यूटर बहुत ही कमाल का होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो सभी प्लेन में बैठकर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी ग्रीशियम पीछे से हेलीकॉप्टर से हमला कर देता है। वह हेलीकॉप्टर में बैठकर आर्मी से हमला करवाता है, जिसकी वजह से जैक का प्लेन क्रैश होने लगता है, लेकिन प्लेन में काफ़ी गोली पड़ने की वजह से वह अपना प्लेन का पैराशूट ओपन कर देता है और प्लेन का पैराशूट ओपन करने की वजह से पीछे जो हेलीकॉप्टर होता है उसके पंखे में क्रैश आ जाता है और उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। क्रैश होने की वजह से हेलीकॉप्टर ब्लास्ट भी हो जाता है और सभी आर्मी वाले मारे जाते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि जो जैक का प्लेन होता है वह जंगल में बीचों बीच में फंस जाता है और फिर जैक गार्डन और मारिया सभी सही सलामत बाहर आ जाता है, पर जैक का पायलट मारा जाता है। जहाँ पर यह देखकर गुलशन ऊपर से एक और हेलीकॉप्टर लेकर आता है और कहता है कि हमें ऊपर से ही ढूंढना पड़ेगा। वह जंगल में दूरबीन लगाकर देखता है पर नीचे कोई नहीं दिखता। जहाँ पर जैक मारिया से कहता है हमें पैदल ही चलना पड़ेगा, लेकिन रास्ता 50 मील का होता है, इतना दूर चलना नामुमकिन था। लेकिन जैक हार नहीं मानता, वह जंगल में ही पैदल चलने लगता है और काफ़ी दूर चलने के बाद जैक कहता है हमें आराम कर लेना चाहिए, लेकिन पीछे से ग्रेशियम की आवाज़ आती है जो कि वो जंगल में आ रहा होता है। यह सुनकर जैक बहुत तेज़ी से जंगल में भागने लगता है और सभी उसके साथ दोस्ती भागने लगते हैं, लेकिन वह आवाज़ ग्रीशियम की नहीं बल्कि आदिवासियों की होती है और आदिवासी जैक और गार्डन मारिया को किडनैप कर लेते हैं। फिर वह सभी को बंदी बनाकर अपने महारानी के सामने लेके जाते हैं, जहाँ पर महारानी देवताओं से बात करती है और जैक को उससे फाइट करने के लिए बोलती है, जो कि महारानी का एक योद्धा और जैक के बीच फाइट होने लगती है। यह देखकर मारिया काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं होती क्योंकि जैक वहाँ पर हार रहा होता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ग्रेशियम की आर्मी भी जंगल में पहुँच चुकी है और वह कबीले के काफ़ी नज़दीक होती है। लेकिन इधर जैक की फाइट हो रही होती है और फाइट में जैक काफ़ी इंजर्ड भी हो जाता है। वह उस योद्धा से नहीं जीत पाता क्योंकि वह योद्धा काफ़ी ज़्यादा मार्शल आर्ट में माहिर होता है। इस वजह से जैक उससे हारने लगता है, लेकिन जैक जब ज़मीन पर गिर जाता है तो उससे हाथ एक पत्थर लग जाता है। फिर वह पत्थर फेंक कर उस योद्धा के पैर पर मारता है, जिसकी वजह से उस योद्धा का पैर इंजर्ड हो जाता है। फिर जैक उसे काफ़ी पंच मारता है, जहाँ पर वो योद्धा हार मान लेता है और जैक उसे छोड़ देता है। लेकिन यह देखकर कबीले वाले खुश नहीं होते हैं और वह उस योद्धा को मारने के लिए आते हैं, लेकिन तभी पीछे से आर्मी आ जाती है और उन कबीलों पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से कबीले वाले आर्मी से मारे जाते हैं और आर्मी वाले भी कुछ मारे जाते हैं। इस बीच का फायदा उठाकर जैक, मारिया और गार्डन तीनों ही एक नाव से निकल लेते हैं, लेकिन नाव में आके जाते ही एक झरना बह रहा होता है जो कि सीधा चट्टान से टकरा रहा होता है। यह सुनकर जैक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और फिर तीनों के तीनों ही पानी में कूद जाते हैं और नाव जैक का सीधा झरने से गिर जाती है। यह देखकर कि उनको लगता है कि अब ये तीनों बचेंगे नहीं और मारे गए होंगे, लेकिन ग्रेशियम उनको इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वह उनका सभी सामान ढूंढता है, उनकी बॉडी को न मिलने तक उन्हें ढूंढता ही रहता है, जहाँ पर तीनों की बॉडी की न मिलने की वजह से वह जान जाता है कि तीनों बच गए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैक और तीनों काफ़ी आसानी से वहाँ से निकल गए। फिर वह एक गाँव में पहुँचते हैं और वहाँ से घोड़ा लेकर उसी रास्ते पर निकल जाते हैं जो नक्शा उसने गुफा में देखा होता है। वह नक्शे की मदद से सीधा उसी जगह पर जाता है जहाँ पर एल डियागो होता है, लेकिन आर्मी वाले और ग्रेशियम दोनों में एक दूसरे सुलह हो जाती है और दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, जिसकी वजह से जैक का खतरा और ही ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि जैक को अब दुश्मन दो हो गए थे। पर जैक, मारिया और गार्डन वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर एल डियागो होता है। वो उसी जगह जाते हैं और अब गार्डन की बारी थी क्योंकि उसे ज़मीन के अंदर का नक्शा निकालना था। वह अपने कंप्यूटर को रियलाइज़ करके उसमें नेटवर्क जैसे ही अपलोड करता है उसी तरीके से एक रेडियंस पूरे ही किले पर फैल जाती है और इस रेडियंस से उसको पूरा ही पूरा किला स्कैन कर लेता है। स्कैन करने की मदद से उसे गड्ढे के अंदर की सभी जानकारी मिल जाती है। फिर उसे रास्ता भी मिल जाता है जहाँ पर जैक उस रास्ते को आसानी से खोलकर फिर एक टनल के अंदर चले जाता है। वह गुफा होती है। गुफा के अंदर जाने के बाद
लेकिन इधर तभी हमें दिखाया जाता है कि ग्रेशम भी वहाँ पहुँच चुका है। वह उस टनल में बम लगाने लगता है जिसके अंदर वो लोग गए होते हैं। वो गुफा के अंदर आता है, उन सभी जगहों पे बम लगा देता है जहाँ पर उसे सही लगता है। लेकिन इधर दिखाते हैं कि जैक आगे जाकर गुफा के अंदर फंस जाता है क्योंकि आगे कोई रास्ता नहीं होता। तब जैक अपने नक्शे पर जोर डालता है और अपने दिमाग पर जोर डालने की मदद से दिमाग के नक्शे को खोलता है जिसमें एक रास्ता छिपा होता है। उस रास्ते को किस तरीके से ढूंढ कर वह अंदर आता है और फिर जब अंदर आता है तो आग जलाता है और आग जलाने की वजह से वह पूरा का पूरा एरिया जगमगाने लगता है क्योंकि उसमें बहुत ही सारा सोने की मूर्ति होती हैं और इतना सोना देखकर वो सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। पर जैक मना कर देता है, कहता है ये एल डियाडो नहीं है क्योंकि एल डियाडो तो ज़मीन के नीचे ही छुपा होता है। फिर जैक वहाँ पर आता है और डियाडो को खोल रहा होता है। एल डियाडो में कुछ कोड्स होते हैं जिन्हें ओपन करने के लिए जैक को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन वह किसी तरीके से एल डियाडो को सुलझा लेता है और इसका कोड डालने पर जब उसे खोलता है तो इसमें से परछाई में 3 चीज़ दिखती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है ईगल होता है, एक सांप होता है और एक ही न जाने क्या ही चीज़ होती है। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रेसियम आ जाता है और वह वहाँ पर मूर्तियों पर फायरिंग करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से श्रापित आत्माएं जग जाती हैं और अब ग्रेसियम पे हमला करने लगती हैं। वहाँ की सभी मूर्तियाँ जो कि डॉगीज और बड़े बड़े जानवर की होती है वह जिंदा हो जाती हैं। उसमें जान आने की वजह से वह अटैक करने लगती हैं, लेकिन अटैक वो सिर्फ उसी पे करती हैं जिसने इस मूर्तियों को हानि पहुंचाई होती है। इसीलिए वो सभी मूर्तियाँ ग्रेशियम की ओर अटैक करती हैं और उसे मारने के लिए उस पर हमला कर देती हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि इतना कुछ होने के बाद कबीले वाले लोग आते हैं और जो कि जैक ने उस लड़ाई को जीत लिया था, इस वजह से जैक की मदद करने के लिए वो अंदर आते हैं और दूसरे रास्ते से जैक को बाहर निकाल लेते हैं। जैक वहाँ पर बच जाता है पर ग्रेशियम की डेथ हो जाती है और किले में बम लगने की वजह से वहाँ पर एक काफ़ी अच्छा ब्लास्ट होता है जिसके ब्लास्ट में पूरा का पूरा टेम्पल ब्लास्ट हो जाता है और सभी का सभी नेस्तनाबूद हो जाता है। यह देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है जैक और कबीले वाले भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि यहाँ पर कोई पहुँचे, उनका सोना यहाँ से कहीं जाए। फिर जैक और माया एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और दोनों ही काफ़ी खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिनों बाद कि ग्रेशियम का जो बॉस होता है वह न्यूज़पेपर को पढ़ रहा है और वह ग्रेशियम की सभी रिकॉर्डिंग को देखता है। इससे हमें यह पता चलता है कि ग्रेशियम जो भी कर रहा था वो अपने बॉस के लिए कर रहा था। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा, अगर आएगा तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को सुना दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।